Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Canter video session for nursery class. My dear class, how are you? I hope that you're doing well और आज के इस लेसन के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे. और डियर टीचर्स, आई होप कि आपने वर्कशीट के साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और लेसन प्लान भी अपने लिए डाउनलोड कर लिया होगा. और ये सब कुछ कहाँ से आपको मिलता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करने से मिलता है. सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ विद यू ऑलरेडी, ताकि हम लेसन को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें. सो लेट्स सी व्हाट इज़ आवर लेसन फॉर टुडे. तो बच्चों, आज के लेसन के लिए आपको अपनी चारों स्किल्स इस्तेमाल करनी है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सो दैट मीन्स देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. और ये चारों स्किल्स हम तब इकट्ठी करते हैं जिस दिन हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ना हो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, यानी अपने प्रीवियस क्लास में. तो प्ले ग्रुप में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिग एंड स्मॉल का, उसी को हम रिवाइज करने लगे हैं. और जिन बच्चों ने, जिन फ्रेंड्स ने स्कूल अभी ज्वाइन किया है और बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट प्ले ग्रुप में नहीं पढ़ा, तो जो फ्रेंड्स जानते हैं वो अपने फ्रेंड्स को साथ साथ सिखा दें और समझा दें, और आज की एक्टिविटी में उनके साथ मिलकर पार्टिसिपेट करें, ताकि वो भी बिग एंड स्मॉल को बिल्कुल आपकी तरह अच्छी तरह समझ जाएं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एसएलओ टुडे. डियर टीचर्स, ये बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है. Differentiate between the objects on the basis of size, weight, length, width and textures. So आज हम सिर्फ साइज की बात कर रहे हैं और रिवीजन का ये टॉपिक है for big and small. So I hope you all are aware of the set of activities we have planned for today. तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल है आज मेरे पास जिनका आपने मुझे जवाब देना है, क्योंकि ये आज मैंने बनाई है आपके लिए वार्म अप एक्टिविटी. तो अभी तमाम चीज़ों से तवज्जो हटा के स्क्रीन की तरफ आपने देखना है. आपको पीछे से मेरी आवाज़ आएगी, लेकिन आंसर्स जो हैं वो आप अपने टीचर को लाउडली देंगे और वो मेरे तक भी पहुंच जाएंगे. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट द स्क्रीन एंड आंसर द क्वेश्चन विच कम्स. तो जो सबसे पहले आंसर करेगा उसके लिए क्लास में बाद में क्लैपिंग होगी. तो पहले देख के ये बताइए, व्हाट डू यू सी? कि आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? जिनको इसका नाम आते बता दे. यस, इट्स अ लेडी बर्ड. और इसका कलर क्या है? जी हम तो कलर्स भी पढ़ चुके हैं. इट्स अ रेड लेडी बर्ड. सो इसको लेडी बर्ड भी कहते हैं और लेडी बग भी कहते हैं. सो हम लेडी बग कह लेते हैं, नॉट अ पॉइंट. एंड दिस इज अनदर वन. दिस इज ऑल्सो अ लेडी बग. इनका कलर भी सेम है. शाबाश. इनमें क्या क्या चीज़ें आपको सेम लग रही हैं? इनकी लेग्स काउंट की हैं आपने? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 लेग्स भी सेम है. और इनके ये टेंटिकल्स भी सेम है. देयर आर 2 आईज भी सेम है. तो डिफरेंट क्या है? हु कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ में है? एक स्मॉल है और एक बिग है. शाबाश, वेरी गुड. तो थोड़ी सी एक और एग्जांपल देखिए और मैं देखती हूँ आप मुझे बताते हैं कि नहीं. ये आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? इट्स अ लिटिल क्यूट लिटिल गोल्ड फिश, और ये स्विम कर रही है. एंड दिस इज अनदर गोल्ड फिश. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि देयर इज वन इज स्मॉल and the other one is big. So can you mention which one is the smaller one? This one is small, and this one is big. Yes, shabash. Big and small. ये हम आज रिवाइज करें और ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मज़ेदार एक्टिविटी आ रही है और मैं चाहती हूँ आप जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें. सो लेट्स सी व्हाट डू यू हैव हियर नाउ. तो आप मुझे कुछ चीज़ें देख के भी बता सकते हैं. बोर्ड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है. एंड यू ऑल्सो हैव टू ट्राई टू रीड द वर्ड. कि बिग के स्पेलिंग, अब आपको अल्फ़ाबेट्स तो आ गए हैं, साउंड्स तो आ गई हैं. ब ई ग बिग, तो वो आप बताएंगे मुझे, जैसे यहाँ पे देख के जरा साथ साथ टीचर के पढ़े. ब ई ग big, small, big and small. So let's see what picture do I have for you for big. Oh my God, that's a big butterfly. And this is a small butterfly. Big, small, big, small.
शाबाश। नेक्स्ट एक्टिविटी में बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। देयर आर 2 रेड जूसी एप्पल्स। तो बिग किसके साथ आएगा? द वन विच इज बिगर इन साइज एंड द वन विच इज स्मॉलर इन साइज। सो यू कैन सी बिग एंड स्मॉल। टीचर्स आप इनको मल्टीपल टाइम्स बिग एंड स्मॉल के फ्लैश कार्ड्स दिखाएं या स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाएं, जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है। इनको साइट लर्निंग के थ्रू बिग और स्मॉल की आइडेंटिफिकेशन काफ़ी हद तक आज हो जानी चाहिए। सो प्रैक्टिस दिस एंड देन वी विल हैव अनदर एक्टिविटी, बट फर्स्ट लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी फॉर द साइंस कॉर्नर। अभी इनको बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, सो इनको लिखा हुआ भी आप कहीं ना कहीं दिखाते रहिए ताकि इनके ज़हन में वो लेटर्स भी आते रहे। सो साइंस कॉर्नर की बच्चों आज क्या एक्टिविटी है? आर यू एक्साइटेड फॉर द साइंस कॉर्नर एक्टिविटी? यस, आई एम एक्साइटेड एज वेल। तो आपने आज कुछ सर्चिंग करके लानी है। आपको पता है साइंस कॉर्नर में या हम ऑब्जर्व करते हैं या हम सर्च करते हैं या हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ आज हम सीख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट है हमारा बिग एंड स्मॉल का। तो आपने अब क्या करना है, ग्रुप्स की शक्ल में अपने साइंस कॉर्नर में जाना है और आपने वहां से कोई से भी बिग और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करके लेके आने हैं अपनी टेबल पे और उनको अरेंज कर लेना है। सो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास 5 to 6 मिनट्स हैं। डियर टीचर, let them get up and go and bring their stuff. 2 or 3 things are good enough ताकि बच्चों को big and small का concept clear हो जाए। Go get your stuff and I am waiting here for you. Yes, my dear children, welcome back once again and I hope कि आपने साइंस कॉर्नर में से बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की कुछ कलेक्शन अपनी टेबल पे कर ली होगी। तो आपको मेरी स्क्रीन पे भी सामने जो टेबल पे चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मुझे अपने साइंस कॉर्नर में से मिली हैं, क्योंकि जितनी देर आप बिजी थे और मैं भी बिजी थी, आई वाज फाइंडिंग माय बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो मुझे कुछ चीज़ें मिली और उनको मैंने जल्दी से यहाँ पे अरेंज कर लिया टू आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मुझे क्या क्या मिला। सो व्हाट डू यू सी हियर ऑन द स्क्रीन आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनके साइजेस डिफरेंट हैं। गुड, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई फाउंड 2 plastic cup, so one is big and one is small. So I have written here some small and big flashcards आपको नजर आ जाएं। So this will go with the bigger cup. I'll place it here, big, small. Shabash. Now I have 2 toy cars here. This one is bigger than this one. So I'm going to put big with the car, bigger car, and small with the smaller car. Last में मुझे मिले थे 2 buttons. One is a big one, it's a big brown button, and one is a very tiny small white button. So मैंने उनको अपनी टेबल पे सेट कर लिया and this is big. So I'm putting the big flashcard here and small with a small button here. So now this is how I found the things. तो आपने भी टेबल के ऊपर अपनी चीज़ें ऐसे ही अरेंज करनी है। टीचर्स अगर आपको फ्लैश कार्ड्स दे रही हैं तो आपने बिग एंड स्मॉल का साथ रख के अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना है और टीचर को भी दिखाना है। So dear teachers, let them demonstrate whatever they have found from the science corner and then we will be back for the individual activity and the rest of the lesson. गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अब आपको बिग एंड स्मॉल की बहुत हद तक समझ आ गई होगी। तो अब टाइम है आगे बढ़ने का और लेसन में वो टास्क करने का जो अब हम अपनी टेबल पे करते हैं, क्योंकि आपकी टेबल में आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो पेज है वो आपका वेट कर रहा है। तो देखते हैं आज आपकी टेक्स्ट बुक का पेज कौन सा है। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज है जिसके ऊपर बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट है और आपको उसके ऊपर 2 वाटर बॉटल नजर आ रही हैं। Yes, so what you have to do is you have to color these water bottles and trace the letter. So let me show you an example how to we can go for a big and small. So मैंने आपके लिए यहाँ पे एक activity रखी है and I'm going to show you. I got a big bottle and a small bottle. A big bottle with green color and a small bottle with red color. So big and small. So, जैसे इसमें कलर है इस तरह का प्यारा सा कलर अपनी बुक के पेज के ऊपर कर सकते हैं। पेज आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे, आप इसको देख लीजिए, रेडी कर लीजिए। और आपने क्या करना है कि आपने बिग
एंड स्मॉल की एक्टिविटी को कंप्लीट करना है कलर करके और लेटर को ट्रेस करना है। तो टीचर्स बच्चों को 5 से 7 मिनट दें ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। क्रेयॉन या कलर पेंसिल जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल है इसको कंप्लीट करें एंड देन वी विल बी बैक। सो आई होप दैट द टास्क ऑन द बुक इज कंप्लीट और आप सबने प्यारी प्यारी सी कलरिंग भी कर ली होगी और बिग और स्मॉल की ट्रेसिंग भी की होगी। सो आई होप कि अब आपको बिग एंड स्मॉल के थोड़े थोड़े स्पेलिंग्स भी जहन में आने लगे होंगे। वेल डन, अगर आ गए हैं याद हो गए हैं तो शाबाश, और अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, हमें ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट एक्साइटिंग एक्टिविटी जो रिलेटेड है हमारे बिग एंड स्मॉल के कॉन्सेप्ट से, और वो हम करेंगे आज के आर्ट के कॉर्नर में। तो टीचर्स ने आपके लिए कुछ मटेरियल रेडी किया होगा और उस मटेरियल में क्या क्या शामिल है, क्योंकि आज हम कुछ क्राफ्ट की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आई होप कि इस आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी के लिए यू टीचर्स हैव प्रिपेयर्ड सम रैंडम शेप्स मे बी ऑफ डिफरेंट कलर। देयर शुड बी अ ब्लैंक पीस ऑफ चार्ट पेपर और पेपर, और इसके साथ साथ आपको एक ग्लू भी मिलेगी जिससे आपने कुछ पेस्टिंग करनी है। So meanwhile your teacher is giving you the material to perform the activity. I'm waiting right here and then we will be back. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बिग एंड स्मॉल की एक्टिविटी पहले ग्रुप में की थी। सो अब इसको मैं फिलहाल साइड पे कर देती हूँ क्योंकि ये वाली एक्टिविटी तो जनाब हो गई ख़त्म। और अब मिस सदफ आपके लिए जो एक्टिविटी लाई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बुक के पेज पे देख के आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू एंड शो यू कि मैं इसको कैसे करूँगी। सो आई हैव हियर अ स्मॉल पीस ऑफ चार्ट पेपर जिस पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ के बता सकते हैं मुझे? बिग एंड स्मॉल। शाबाश, वंडरफुल। आई होप आपको स्पेलिंग्स की भी पहचान होने लग गई है। एंड दिस इज अ बॉक्स, इसके अंदर मैंने डिफरेंट पेपर्स के कुछ शेप्स काटे हैं। जो तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं वो मल्टी कलर्स के हैं, बट डियर टीचर्स वी विल प्रेफर लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल। तो अगर आपके पास कलरफुल पेपर्स नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल को आप चेंज कर सकते हैं, पर एक्टिविटी को कोशिश करें कि एग्जैक्टली वही करवाएं जो कि आपको टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है और लेसन में भी करवाई जा रही है। सो टीचर इज गोइंग टू गिव यू अ बास्केट ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपने क्या करना है, कुछ शेप्स को रैंडमली ऐसे उठाना है, जैसे ये मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, और अपनी टेबल पे रख के आपने इनको सॉर्ट आउट करना है साइजेस के हिसाब से, बिग एंड स्मॉल। तो जब आपको कोई शेप्स नजर आए, हमने सिर्फ बिग एंड स्मॉल का करना है, सेम शेप का नहीं करना, ये याद रखें। सो दिस सर्कल इज बिग, सो आई एम पुटिंग इट हियर। इसको आप ग्लू लगा के पेस्ट करेंगे एंड आई फाउंड अ लिटिल ट्रायंगल, दिस इज स्मॉलर, ये से छोटी है ना, सो ये यहाँ पे आ गई, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह सिमिलरली आप डिफरेंट शेप्स को उठा के उनको कंपेयर कर लें और देख लें कि कौन सा किस बॉक्स के अंदर फिट आता है। So the bigger one goes in the bigger box, the smaller one can be pasted in the smaller side. So this is how you're going to perform the activity with the random shapes and random sizes. I also have some circles here, tiny circles. ये देख लेंगे small है, so हमने इसको यहाँ पे paste कर दिया। So teachers, let the children perform this craft activity. अगर आप चाहें तो group name के साथ इनका यहाँ पे जो classroom में ये काम है डिस्प्ले कीजिए ताकि इनकी एक्टिविटी जो है वो इंटरेस्टिंग हो सके। सो कैरी ऑन विद द ग्रुप टास्क एक्टिविटी फॉर आर्ट्स एंड वी विल बी बैक। तो जनाब का चार्ट एक्टिविटी तो हो गई, क्लासरूम में डिस्प्ले होने के लिए वो रेडी भी होगी। अब इस पे ग्लू कुछ वेट है तो साइड पे कर दीजिए, लेट इट ड्राई एंड द टीचर विल डिस्प्ले इट इन द क्लासरूम। तो अब देखते हैं बच्चों कि आज हमारा जो SLO था, यानी हम साइज की बात कर रहे थे बिग एंड स्मॉल की। तो जिसको याद हो गया वो जल्दी से रिपीट करे और बताए कि एक्शन से मुझे दिखाएं कि विद हाउ विल आई शो बिग विद माय एक्शंस, बिग and then small. Shabash, big and small. So now your task for your homework is that जो बुक में आपको दिया गया है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आपने क्या करना है, आपने अपने घर में
देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें बिग हैं और कौन सी स्मॉल है। रैंडमली, कोई लाजमी नहीं है कि आप सारे घर में देखें, अगर रूम में भी देख सकते हैं या अपने लाउंज में देख सकते हैं। और आपने अपने मामा को, बाबा को या किसी को भी कहना है कि जल्दी से जो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको बिग या स्मॉल वाले खाने में लिख दें, बिल्कुल इस तरह जैसे अभी हमने चार्ट पेपर बनाया था। तो उनकी भी हेल्प आपको चाहिए, बिकॉज यू वॉन्ट देम टू राइट इट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, बिग में आप लिखेंगे, अगर आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज तो बहुत बड़ी होती है, इट्स बिग थिंग, तो आप फ्रिज को वहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपके किचन में जो है वो कोई छोटी सी प्लेट पड़ी है और आपको लग रहा है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो यू विल राइट इट इन द प्लेट इन द स्मॉलर कॉलम। सो ये टास्क एक्टिविटी छोटी सी प्रपोज मैंने आपके लिए की है टीचर्स। अगर आप चाहें तो इस एक्टिविटी को चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक टेबल पे बैठ के प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए बिग एंड स्मॉल की वर्कशीट है आज आपके लिए। सो कैन यू सी द वर्कशीट ऑन द स्क्रीन? देयर आर टू एनिमल्स, one is big and one is small. Can you name the big animal? Yes, it is an elephant, and the smaller one is a mouse. Elephant, mouse. तो ये आपने सीखा होगा प्ले ग्रुप में भी, and I know that you are very smart children. So let's move on and wrap up with our lesson with our wrap up activity. और wrap up activity आपने क्या करनी है, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए टास्क दिया है, सबसे पहले आपने वो क्लास में भी करना है अपनी टीचर के साथ। डियर टीचर्स, बच्चे आपको क्लासरूम में से देख के कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएंगे, तो आप बोर्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर कहीं पे भी उन ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखें जो ये बिग और स्मॉल की कैटेगरी में आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं। सो दिस एक्टिविटी मस्ट बी डन आफ्टर आई एम गॉन। आई होप दैट यू हैव लर्न द लेसन एंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ये रिविजन कॉन्सेप्ट था, कल हम इससे अगला कॉन्सेप्ट करेंगे एंड वी विल सी हु स्टिल रिमेंबर्स big and small. So take care. Thank you very much for being with us today for this lesson. I hope the activities were fun and you enjoyed your lesson. Take care and Allah Hafiz.